नमस्कार। आप देख रहे हैं द ई टाइम। मैं लक्ष्मण। और आज हम लोग बात करेंगे कोडरमा लोकसभा से संबंधित, क्योंकि चुनाव संपन्न हो गए। पिछले 20 मई को कोडरमा लोकसभा में चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे। हालांकि चुनाव जो भी जीतेंगे, जो भी हारेंगे, वो ईवीएम में कैद हो चुका है। और ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि कोडरमा लोकसभा में किसके सर ताज सजेगा। लेकिन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ आज फिर से सुधीर जी जुड़े हैं। इस विश्लेषण में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कोडरमा लोकसभा का जो मतदान हुआ है, जनता का रुझान किस ओर था। अन्नपूर्णा देवी यहाँ से चुनाव लड़ी है। विनोद सिंह जो बगोदर से विधायक रह चुके हैं, कई बार वो चुनाव लड़े हैं। और एक निर्दलीय तौर पर जयप्रकाश वर्मा भी चुनाव मैदान में आए थे। हालांकि कुल यहाँ 15 उम्मीदवार थे कोडरमा लोकसभा में। तो इन सारी बातों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सुधीर द्विवेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और क्षेत्र से काफ़ी लगाव रखते हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से काफ़ी लगाव रखते हैं, जानकारी भी है, तजुर्बा भी है। तो हम आप लोगों के बीच में ये तजुर्बे को साझा करेंगे कि आखिर क्या स्थितियां होने वाली है। मतदान के बाद जो रुझाने आई है, क्या छन के आई है। सुधीर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इस टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस न्यूज़ चैनल का और सभी न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए दर्शकों और सभी कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग सच्चाई को सामने लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जनता के समक्ष चुनाव रहे या चुनाव के बाद रहे, जन समस्याओं को आप लोग बारीकी से जनता के बीच रखने का कार्य करते हैं। जैसे चुनाव तो संपन्न हो गए, आप भी क्षेत्र का काफ़ी क्षेत्रों में घूमे, कोडरमा लोकसभा की स्थिति को समझे। हम लोगों ने भी क्षेत्र में घूमा, क्षेत्र का स्थिति को जानने का प्रयास किया। सबसे पहले ये बताइए कि कोडरमा लोकसभा का क्या स्थिति बनने जा रही है। लोग कयास लगा रहे हैं कि अन्नपूर्णा मैडम का जो पिछले बार का आंकड़ा था उससे और पार करने की कयास लगा रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि कोडरमा में इस बार जो है सो लाल झंडा पर कब्जा होगा, इंडिया गठबंधन का कब्जा होगा। क्या अभी तक समझ पाए हैं? देखिए, शुरुआती दौर में तो इस बार लग रहा था कि संघर्ष त्रिकोणीय है, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तिथि करीब आती गई और ये धुंध जो है छंटता गया कि त्रिकोणीय है और 2 कोण में बट गया, तो 2 ध्रुव में बट गया पूरा मुहिम। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जयप्रकाश वर्मा कहीं कहीं मजबूत नजर आए और जिन क्षेत्रों में उनकी मजबूती शुरू से रही उन क्षेत्रों में मजबूती दिखी भी। लेकिन बावजूद ओवरऑल देखा जाए तो यह लड़ाई लास्टली अंतिम में 2 ध्रुव में बट गई। एक तरफ इंडी गठबंधन के लोग थे, उनके प्रत्याशी, दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी, और 2 ध्रुव में मतदाता बढ़ते दिखे। और रिजल्ट भी कुछ इसी पर आधारित होना है। अभी तो तत्काल सभी के भाग्य ईवीएम में कैद हैं और 4 को जब नतीजे आएंगे तभी उसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन अभी राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, लोग कयास लगा रहे हैं। राजनीतिक पंडित या सभी के कार्यकर्ता, सभी दल के, सभी गठबंधन के कार्यकर्ता और जानकार लोग तरह तरह की समीकरण और तरह तरह के गणित बैठा रहे हैं कि फलना जीतेगा, फलना को फलना जगह से इतने वोट मिले। लेकिन सभी के आंकड़े अलग अलग दर्शाते हैं। इससे पता चलता है किसी के आंकड़े सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। हम लोग जो चर्चा करेंगे आज यही चर्चा करेंगे कि चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हों या फिर एनडीए गठबंधन के लोग हों, वो लोग अपने अपने तरीके से बातों को रखेंगे। लेकिन हम लोग चूंकि चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी विश्लेषण करते हैं कि चुनाव में क्या स्थितियां होने वाली है, चुनाव के बाद क्या स्थितियां होने वाली है, इस पर भी हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो अभी तक क्या हम लोग समझ पा रहे हैं? आप क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं कि क्या जो पिछले बार का आंकड़ा था, जैसे भाजपा वाले या एनडीए गठबंधन के लोगों का कहना है कि पिछले 5 लाख के आसपास मतों से अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीती थी, इस बार 5.5 लाख से चुनाव जीत रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन आकलन किया जा सकता है, कयास लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि कोडरमा या झारखंड में तो जाति गणना हुई नहीं।
लोग जाति आंकड़े बता रहे हैं कि फला जाति की इतनी आबादी, इतने मतदाता हैं, किस आधार पर बता रहे हैं? उनके आंकड़े को देखा जाए तो 20 लाख 21 लाख 90 हजार मतदाता हैं यदि कोडरमा में, तो सभी की जातीय आंकड़े और दावे देखे जाएं तो 50 लाख की आबादी होती है। बिल्कुल 50 लाख की आबादी तो इस तरह वो से अभी आकलन कर रहे हैं। 30 लाख लोग कहाँ से आए? तो कहीं न कहीं दावे आंकड़े फॉल्स हैं, जमीनी धरातल पर खरे नहीं उतर पाएंगे। हाँ, ये है कि दो ध्रुव में लड़ाई हुई है और भाजपा एनडीए प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में जितनी उस बार लोग का रुझान था, तो शुरुआती दौर में तो गुस्सा था, कुछ लोगों को नाराजगी थी, लाजमी भी है, जो रहते हैं उनके प्रति गुस्सा नाराजगी रहती है। लेकिन चुनाव की तिथि नजदीक आते आते देखा गया कि गुस्सा कम हो गया, रूठे हुए लोग शांत हो गए और मतदान के दिन तो लगा कि जो उनके थे उन्हीं के साथ हैं, जो उनके नहीं थे उनके साथ नहीं है। जो धर्मनिरपेक्षता की बात करें, सेक्युलर मतदाता थे वो इधर थे। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ उधर के लोग इधर आए भी, कुछ उधर के लोग इधर आए तो कुछ इधर के लोग उधर गए, कुछ लोग कटे भी, कुछ लोग बटे भी, तो कुछ गड़बड़ हुआ है। इसी में से रिजल्ट छन के आना है। तो इस बार जो है कांटे का टक्कर है, हार जीत तो होना ही है, लेकिन उतना जो रेशियो जो है, जितना फासला था पिछले बार उतना फासला नहीं रहेगा, लेकिन 1.5-2 लाख के फासले अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उतने से हार जीत हो सकती है। हम लोग एक और विश्लेषण कर लेते हैं, जब चर्चा ही हो रही है तो हम लोग, जैसे कोडरमा लोकसभा में 6 विधानसभा है, हम शुरू करते हैं कोडरमा लोकसभा से ही, कोडरमा विधानसभा से ही। कोडरमा में चूंकि मैडम का गृह क्षेत्र भी है, गृह विधानसभा भी है, कई बार वहाँ से वो विधायक भी रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में जब आई तो बहुत भारी मत से उन्होंने लोगों ने दिए, लेकिन कई जो बातें जो छान के आई, काफ़ी मैडम से नाराजगी चल रहा था कोडरमा लोकसभा में। तो इस बार जो है उसका नाराजगी क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? कोडरमा लोकसभा में वो लीड कर पाएंगी या फिर कोडरमा में भी कांटे का टक्कर देंगे विनोद सिंह? सबसे पहले भाजपा और गठबंधन, एनडीए गठबंधन के लोग उतने सक्रिय नहीं दिखे, उतने ऊर्जावान नहीं दिखे, उतने एनर्जेटिक नहीं दिखे। सब बड़े कॉन्फिडेंस में रहे कि मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। मोदी जी की करिश्माई व्यक्तित्व का असर दिखा भी मतदाताओं पर, और उन्हीं के नाम पर ये सभी लोग, कार्यकर्ता लोग, बहुत कम काम किए। जितना टास्क मिला उससे भी कम काम किया, टास्क से ज़्यादा काम करना चाहिए था। तो उसका कहीं न कहीं खामियाजा पार्टी मिलेगा दल को, लेकिन मोदी का एक करिश्माई व्यक्तित्व का छाप आज भी है, उनका एक अंडर करेंट है लोगों में। दूसरा चीज, लाभार्थियों की बड़ी फहरिस्त उन्होंने तैयार की है, चाहे उज्ज्वला योजना के नाम पर, चाहे पेंशन के नाम पर, पीएम आवास के नाम पर, पीएम किसान के नाम पर कुछ लोगों को लाभ डायरेक्ट जो मिला है। वैसे लोग जो गरीब कल्याण योजना के नाम पर राशन जिसको मिल रहा है, तो वैसे लाभार्थी बहुत लोग जो है उनके पक्ष में हमेशा रहे। और खास करके महिलाओं को देखा गया है कि एकदम पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में रही, प्रत्याशी कोई रहे ऐसे। और कुछ युवा लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, मोदी जी ने राष्ट्रवाद की धारणा फैलाई है, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत लोगों को किया है। तो भारत का महिमा मंडित होते देख, भारत को विश्व स्तर पर, विश्व फलक पर आगे बढ़ता देख लोग गौरवान्वित होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो उसको कुछ नहीं चाहिए, भारत का नाम ऊंचा होना चाहिए। तो भारत का नाम कहीं न कहीं इन्होंने ऊंचा किया है, जिसका भी असर है युवाओं पर, और उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। तो यही लाभार्थी, अब पीएम मोदी से प्रभावित लोग और नव राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द प्रेरित लोग, ये सभी लोग भाजपा के पक्ष में रहे, और भाजपा के जो परंपरागत वोटर्स थे वो भी रहे। तो इसलिए जितनी कमजोर स्थिति शुरू में दिख रही थी, नहीं, हम कोडरमा विधानसभा की बात कर, तो कोडरमा विधानसभा में भाजपा बहुत मजबूत रही शुरू से, जब से मैडम जो है अन्नपूर्णा देवी भाजपा ज्वाइन की। उसके बाद इस चुनाव में बहुत विरोधाभास, कंट्राडिक्शन बातें आई और लगा कि वहाँ पर बहुत कमजोर स्थिति में भाजपा हो रही है।
लेकिन चुनाव आते आते समय के साथ चुनाव आते आते प्रत्याशी ने भी, उनके लोगों ने भी ये दूरियों को पाटने का कार्य किया, बहुत कोशिशें की और बहुत हद तक दूरी पाटी भी गई। फिर भी पूरी तरह से स्थिति जिस तरह से 2019 में रही, इस बार नहीं। उस बार इस तरह हो पाना नहीं लगता वैसा है, लेकिन कहा जा रहा है, दावे किया जा रहा है कि उसी तरह की स्थिति है। अब आगे अब हाँ, अब जैसे दूसरा जो विधान सभा पड़ता है बगोदर, जहाँ विनोद सिंह लगातार वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनका गढ़ भी है, और वही विधानसभा क्षेत्र में मोदी जी का कार्यक्रम हुआ। विनोद सिंह जो दावा कर रहे हैं कि हम विधानसभा में 50,000 से ज़्यादा मत से लीड करेंगे, इंडिया गठबंधन के जो लोग कह रहे हैं, इस पर क्या लगता है? ये वहाँ पर इसी को देखते हुए भाजपा से एनडीए के लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई, रणनीति बनाई, और वहाँ पर सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी जी की सभा को वहाँ पर करवाए, पेशम जैसे जगह पर, ताकि वहाँ पर जो भाकपा माले का गढ़ है उसको ढहा जा सके। तो मोदी जी की सभा का बहुत असर हुआ, ये दिख भी रहा है, क्योंकि वो जो बोलते हैं, जो भाषण देते हैं, वो आम आवाम तक आसानी से संप्रेषित हो जाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे दल में इतनी लंबी चौड़ी बात बोलते हैं जो आम आवाम के ऊपर सर से गुजर जाती है, लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं लोगों के जहन में घुस जाता है, खास करके महिलाओं के जहन में घुस जाता है। और वहाँ पर महिलाओं पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किया। ऐसा लग रहा है, लोग जैसे बता रहे हैं, जैसी बातें छन के आ रही है कि वहाँ भाजपा इस बार बेहतर स्थिति में है। भाजपा भी इस बार बेहतर स्थिति में आ सकते हैं बगोदर विधानसभा में, जैसे बातें छन के आ रही है। अब राजधनवार की हम बात करते हैं। राजधनवार में बाबूलाल जी है, विधायक बाबूलाल मरांडी जी, जो पूर्व सीएम है, और यहाँ इसके पहले राजकुमार यादव भी विधायक यहाँ से बन चुके हैं। माले का एक गढ़ यहाँ भी माना जाता है राजकुमार यादव को लेकर के, और राजकुमार यादव यहाँ विधायक भी रहे, कई बार कोडरमा लोकसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। धनवार का क्या स्थिति आका जा रहा है? धनवार में देखिए, जो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जो भाजपा के प्रदेश के कमान जिनके हाथ में है, वो वहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका गृह क्षेत्र है, उनका प्रभाव है, और वे अपने प्रभाव का बखूबी इस्तेमाल किए होंगे। दूसरा जो है लक्ष्मण सिंह, जो हैं, जो पुलिस पदाधिकारी से रिटायर होने के बाद वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, और दावेदार भी हैं, कई बार वो लड़े भी विधानसभा भाजपा टिकट पर, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है यदि वहाँ पर भाजपा को बढ़त नहीं मिलती है। रही बात की इधर जो है दो विधायक, पूर्व विधायक, जैसे निजामुद्दीन अंसारी और राजकुमार यादव इस खेमे में है, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो इन दोनों ने भी पूरी ताकत लगाई, और बाबूलाल जी, लक्ष्मण सिंह ने भी पूरी ताकत लगाई। अब दोनों की कुछ स्थितियां बेहतर हो सकती है, लेकिन बढ़त तो किसी एक को ही मिलेगी। भाजपा पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाजपा को बढ़त मिलेगी, और ये बात जो है एनडीए गठबंधन वाले कह रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले पूरे जोर शोर से ये बात को नहीं कह पा रहे हैं। तो लगता है कि भाजपा वहाँ पर मजबूत स्थिति है। अब चूंकि जमुआ भाजपा के विधायक यहाँ केदार हाजरा है जमुआ विधानसभा में, और कई बार से लगातार यहाँ विधायक हैं। पिछले बार भी बढ़िया प्रदर्शन हुआ था, लेकिन एक सबसे बड़ा जो मामला यहाँ सामने आ रहा है, मुद्दा जो आ रहा है, विधायक जब यहाँ से केदार हाजरा चुनाव जीते थे तो 59,000 वोट उनको प्राप्त हुआ था 2020 में जब विधानसभा की चुनाव हुई थी, उनका अपना मत वोट। और मंजू कुमारी जो वहाँ दूसरे नंबर पे रही, तो उस टाइम गठबंधन नहीं था विधानसभा में, तो कुल मिला के अगर सब वोटर की बात करें तो 1,27,000 के आसपास भाजपा से हट के वोट हुआ था। इस बार क्या लगता है कि वो जो 1,27,000 का वोट है, और ये 59,000 में जो विधायक के चुनाव जीते थे, ये पार्ट पाना कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है इसको? हाँ, ये तो एक बात है, लेकिन देखा जाए लोकसभा और विधानसभा, तो दोनों में अलग अलग समीकरण होते हैं। ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में लोग केंद्र को देखते हैं, देश को देखते हैं, और बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं। लेकिन जब वही विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो वहाँ पर स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो विधानसभा से हम नहीं तुलना करें कि लोकसभा चुनाव में यही भाजपा को 1,10,000 वोट आया था, है ना। वही विधानसभा में
भाजपा भाजपा विरोधी वोटें 1,14,000 है ना, 1,27,000। 1,27,000। तो दोनों में बहुत फर्क है। इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी बड़ी मजबूती से उभरा है और उसके पक्ष में कुछ सवर्ण मतदाता भी इस बार आए, जबकि भाकपा माले के पक्ष में हमेशा नहीं रहते हैं। तो इस बार उन लोगों ने कुछ, सभी लोगों ने कुछ जो है, तो ये बोनस ही हुआ ना, उनके पक्ष में जो कभी नहीं रहे उनका मत यदि कुछ परसेंट आ रहा है तो उनकी मजबूती बोनस में है ना बढ़ती है। रही बात की भाजपा, तो भाजपा ने भी पूरी ताकत लगाई और भाजपा ने युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, छात्र नेताओं को अपने पक्ष में लाने का कोशिश किया, प्रयास किया। इसमें कितने कामयाब हुए यह तो नतीजे बताएंगे, लेकिन दोनों ने ताकत लगाई है और बहुत फासला जो है करीब रहेगा। लेकिन दोनों दावे कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हमारी मजबूती के सामने वो नहीं टिक पाएगी, लेकिन लगता है कि दोनों करीब करीब हैं और हो सकता है भाजपा कुछ हजार वोटों से आगे रहे। अब एक गांडे विधानसभा में चूंकि वहाँ कल्पना सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी है, वो बहुत हॉट सीट रहा और ये पूरे झारखंड के लिए, कोडरमा लोकसभा या गिरिडीह के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए एक हॉट सीट रहा गांडे विधानसभा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिलीप वर्मा भी विधानसभा में आए थे और उसके बाद जो है सो कल्पना सोरेन की जीत करीब करीब तय माना जा रहा है। कल्पना सोरेन जो है सो इंडिया गठबंधन की ओर से है, तो गांडे में क्या लगता है इस बार की भाजपा का बढ़त तो बन पाएगा या फिर इंडिया गठबंधन जिस तरह से कल्पना सोरेन वहाँ चुनाव जीत रही है उसका मजबूती बढ़ेगा? क्योंकि वहाँ भी काफी जो है सो लगातार जो है सो माले का गढ़ रहा है, वहाँ भी माले का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। कल्पना सोरेन के वहाँ से प्रत्याशी बनने के बाद वो सीट बड़ा हॉट सीट हो गया है और वहाँ पर पूरी निगाह जो है पूरे प्रदेश की सरकार की रही है और वहाँ पर बड़ी मजबूती से कल्पना सोरेन ने लड़ाई लड़ी है। उसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना है और वहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में रहा है। उसके विधायक भी रहे हैं, सरफराज अहमद साहब, लेकिन अभी नहीं है। तो और भाजपा भी मजबूत रही, लेकिन भाजपा में जब प्रकाश वर्मा अलग से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका अपना वोट बैंक जो है वो भाजपा का ही वोट बैंक है, आधार वोट बैंक जो भाजपा का और उनका एक ही है। तो उसी में से कुछ ये ले रहे हैं। एक और भी अर्जुन बैठा जी लड़ रहे हैं, तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो हाँ, तो वो भी महागठबंधन के वोट बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं, है ना। वो भी जो है एनडीए के ही वोट में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सब से क्या लाभ मिल जाएगा इंडिया गठबंधन को? हाँ, वहाँ पर लाभ लग रहा है मिल जाएगा, लेकिन वहाँ दो ब्लॉक है आपका, गांडे और बेंगाबाद में भाजपा की बड़ी मजबूत स्थिति दिख रही है और वहीं गांडे में जो है इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति दिख रही है। लेकिन गांडे बड़ा ब्लॉक है, बेंगाबाद छोटा ब्लॉक है। उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं न कहीं माने इंडिया गठबंधन ही मजबूती में दिख रही है। तो इस विश्लेषण में हम लोग मुख्य रूप से अगर ये आंकड़ा लगाए कि पूरा कोडरमा लोकसभा का ऑल ओवर अगर हम लोग आंकड़ा लगाए तो क्या माना जाए, जो लोग कह रहे हैं कि 7 लाख से मैडम जीत रही है, 5 लाख से मैडम जीत रही है, ये जो हवाई वाली बातें हैं वो उसको किस तरह से मानते हैं हम लोग? एक बरकट्ठा विधानसभा जी, की बात हम लोग की छूट गई थी। बरकट्ठा विधानसभा पिछले बार या कहिए कि जिस समय रविंद्र राय जीते थे उस समय भी बरकट्ठा विधानसभा ने बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा उस सब जगह। तो आने वाले दिनों में उस सब गढ़ को भेदने के लिए बड़े मतलब चाल चले गए, बहुत कोशिशें की गई और लोगों को बरगलाया भी गया। सभी दल के लोग, सभी गठबंधन के लोग वहां पर पहुंचे और कोशिश किए गए एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी का। अब कितना सफल रहे ये तो बताएगा आने वाला वक्त, लेकिन कुछ हद तक वहां पर जो है सो इंडिया गठबंधन का मजबूत पकड़ बना था और नाराजगी थी एनडीए से। लेकिन एनडीए की तरफ से ये जो है
बड़ा कोशिश करके बहुत ही प्रयास किया गया डैमेज कंट्रोल का, और बताया जा रहा है कि आखिर तक जो है वहां पर डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया गया था। कितने सफल हुए पता नहीं, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि जो नाराजगी थी, जो लोग नाराज थे, रूठे हुए थे, टूटे हुए थे, उन लोगों को मनाने का भरसक कोशिश की, और बहुत लोग मान भी गए हैं और स्थिति बेहतर है, ऐसा बता रहे हैं। ये अब एक चीज, अंतिम चीज हम लोगों को बता दें, दर्शकों को जो देख रहे हैं, कि जो आंकड़ा है जीत का, चाहे इंडिया गठबंधन जीते या फिर एनडीए गठबंधन जीते, हालांकि जिस तरह से अभी हम लोग आंकड़ा निकाले हैं उससे स्पष्ट है कि जीत का जो फासला होगा बहुत कम का ही रहने वाला है। तो क्या लगता है कि जीत का जो अंतराल होगा इस बार का, वो कहाँ तक सिमट के रहने वाला है? देखिए, इसमें दो चीज हम लोग पर गौर करना भूल गए। एक भीतरघातियों पर, इस चुनाव में भीतरघात भी लोगों ने किया, दोनों तरफ से। जो अंदर ही अंदर दूसरे दल के झंडा को लेकर के घूम रहे थे, दूसरे दल के झंडे पट्टे लेकर घूम रहे थे, और मतदान के दिन दूसरे के पक्ष में खुलकर आ गए। और दोनों तरफ से ऐसा हुआ, दोनों तरफ से कुछ लोगों ने किया। तीसरे तरफ से जैसे निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा के भी लोग कुछ ऐसा किए जो उनके साथ रहे, लेकिन सेकेंड टाइम में कुछ इधर उधर कर दिए। तो इस तरह रद्दोबदल हुए, तो उसका भी असर रिजल्ट पर पड़ना है। और कुछ साइलेंट वोटर्स हैं जिनके घरों में, जिनके दुकानों में, जिनके मकानों में झंडा किसी दल का है और वो झंडा मतदान किसी और के कर रहे हैं, और वो जो बोलता है आप फेंक दिए हैं, है ना। वो मुखर होके बोल नहीं पाते हैं, तो वो किनको दिए हैं ये के बाद वो तो अभी नहीं, ईवीएम में कैद है, कोई नहीं बता सकता। रिजल्ट इसी पर निर्भर करता है कि भीतरघातियों में जो लोग भीतरघात किए हैं वो कितना कर सके हैं डैमेज, और किस दल का कितना डैमेज हुआ। दूसरा, साइलेंट वोटर्स जो है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा साइलेंट वोटर्स की, वो किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, किसी मुहिम में नहीं जाते हैं, किसी के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, जाते हैं सुनने के लिए। तो वो किसको वोट किए हैं इस पर डिपेंड करता है। जो साइलेंट हैं, साइलेंट वोटरों ने किस तरफ मतदान किया है ज्यादा से ज्यादा, उसी के पक्ष में रिजल्ट होना है। और कयास लगा सकते हैं कि साइलेंट वोटर्स कौन है और किस तरफ वो मतदान कर सकते हैं। आंकड़ा की बात है, एक बार बताइए लोगों को कि क्या आंकड़ा जीत हार का होना है इस बार? इस बार जीत हार का आंकड़ा 50,000 से 1.5 लाख तक ही जाएगा। 1.5 लाख, 50,000 से 1.5 लाख इसलिए कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर्स हैं, और साइलेंट वोटर्स किस तरफ वोट किए हैं, कितने किए हैं, यार भीतरघाती लोग कितना भीतरघात किए हैं, इसका आंकड़ा नहीं आ रहा है। इसलिए 50,000 से 1.5 लाख तक कहा जा रहा है, तो वही 1.5 लाख तक का अंतर आ सकता है। तो ये सुधीर द्विवेदी थे, जिससे हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की। पूरे कोडरमा लोकसभा पर हम लोगों ने चर्चा किया और खास विश्लेषण भी हम लोगों ने किया, क्या पिछले बार का जो आंकड़ा था, इस बार का आंकड़ा क्या होने वाला है। लोग जो क्यास लगा रहे हैं कि जीत का अंतराल जो है सो 4 लाख से ज़्यादा होगा, 5 लाख से ज़्यादा होगा, लेकिन जो नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि जब सभी विधानसभा क्षेत्र से जब आंकड़ा लिया गया तो उससे आंकड़ा में स्पष्ट हो पा रहा है कि जीत और हार का, हालांकि अभी कौन जीतता है ये भी कहना जल्दबाजी होगी। अब 4 तारीख का ही समय है, 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन की दावेदारी ज़्यादा मजबूत रही या एनडीए गठबंधन की दावेदारी ज़्यादा मजबूत रही। लेकिन जो बातें छन के आई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जीत का जो अंतराल होगा वो 50,000 से 1.5 लाख के अंदर ही अंतराल होगा, ना कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का आंकड़ा जीत का पार किया जा सकता है। तो आप भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि क्या जो ये विश्लेषण है, इस विश्लेषण से आप लोग कितना सहमत है, इस विश्लेषण में क्या आपको कमियां लगती है, ये भी हमें सुझाव देने का प्रयास करें, ताकि हम प्रयास करें कि इससे भी बेहतर विश्लेषण आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।